ये जो दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की दरगाह या मस्जिद, क्या सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है, इसके पीछे की बड़ी साजिश है? ऐसा है, मुसलमान तो एक वस्तु बन गया है ना, एक कमोडिटी, पॉलिटिकल कमोडिटी बन गया है। मुसलमान को दिखा के भाई हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, तो दलित पिछड़े भी पालकिट हो रहे हैं उसमें। कि जब 91 में ये तय हो गया था कि 47 के बाद जो जहाँ पे स्मारक है वैसे ही रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला दिया? भावनाओं पर। ईश्वर आए थे उनके ध्यान में, चीफ जस्टिस साहब के ध्यान में ईश्वर आए थे, तो ईश्वर के आधार पर उन्होंने फैसला दिया, अब मंदिर बनवा दिया वहाँ पे। आप क्या उम्मीद कर रहे हो? कबूतर की रखवाली बिल्ली को दे रहे हो? आप उम्मीद कर रहे हो कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नहीं होगा? होगा। सवाल हमारा उनसे नहीं है, सवाल हमारा ओपोजिशन पार्टी से, कि जो मुसलमानों का वोट लेता है, जो मुसलमानों का नेता होने का दावा कर रहा है, वो कहाँ पे? इसमें कोई आंदोलन आपने देखा है? किसी मुद्दे पे कोई आंदोलन देखा है? सब खाली ट्विटर फेसबुक पे 4 लाइन लिख के समझता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई और मियाँ जी ले जाएंगे कहाँ? वोट तो देना ही हमें। ये धर्म की रक्षा जिनको करना है करना दो। जितने बाबा बैठे हुए शंकराचार्य, वो लोग आए जाए धर्म की रक्षा करें, वो जाए काबर में। भाई तुम्हारा तो नौकरी रोजगार सब खत्म हो रहा है ना भाई। ऐसे तो पूरा देश खुदने लगेगा अगर दरगाह तक जो हजारों साल पुरानी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो तो वो करेगा ही करेगा। अगर उसको संविधान नष्ट करना है तो ईमानदारी से करेगा। मुसलमानों ने हिंदुओं को नेता माना ना, मुसलमान को नहीं माना नेता। तो उनकी रक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो, ये काम हिंदू नेताओं की जिम्मेदारी है। अभी संभल का मामला शांत नहीं हुआ था, अजमेर पे दावा कर दिया और जो वहाँ का कोर्ट है उसने याचिका को मंजूर भी कर लिया, जो दरगाह है अजमेर में। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना है इसमें? कहावत है हमारे इधर, सैया भय कोतवाल तो डर का है। तो आरएसएस बीजेपी को यही करना था, वो कर रहा है ईमानदारी से। ये तो कितनी बार आप लोग को ये कह चुका हूँ कि वो तो पूरा हिंदी पट्टी जितना बेल्ट है ना, हर जगह ढूंढेगा, हर जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, और इधर माल अडानी के पास चला जाएगा, उस पर से ध्यान नहीं जाए, इसी पे हिंदू मुस्लिम करते रहो। दलित पिछड़ा लोग क्यों जा रहा है? क्या कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है ना याचिका को? भाई तो ये तो बखेड़ा पूरा सुप्रीम कोर्ट से ही खड़ा किया हुआ है ना, कि जब 91 में ये तय हो गया था कि 47 के बाद जो जहाँ पे स्मारक है वैसे ही रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला दिया? भावनाओं पर। ईश्वर आए थे उनके ध्यान में, चीफ जस्टिस साहब के ध्यान में ईश्वर आए थे, तो ईश्वर के आधार पर उन्होंने फैसला दिया, अब मंदिर बनवा दिया वहाँ पे। तो संविधान की तहजीत, संविधान से थोड़ी उनका आर्गूमेंट आया, ईश्वर से आया। तो जब बीजेपी आरएसएस के कब्जे में सारा इंस्टीट्यूशन है, सरकार है, संस्थाएं हैं, पुलिस है, न्यायालय है, सब कुछ जब उसके कब्जा में है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? कबूतर की रखवाली बिल्ली को दे रहे हो? आप उम्मीद कर रहे हो कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नहीं होगा? होगा। सवाल हमारा उनसे नहीं है, सवाल हमारा ओपोजिशन पार्टी से, कि जो मुसलमानों का वोट लेता है, जो मुसलमानों का नेता होने का दावा कर रहा है, वो कहाँ पे? इसमें कोई आंदोलन आपने देखा है? किसी मुद्दे पे कोई आंदोलन देखा है? सब खाली ट्विटर फेसबुक पे 4 लाइन लिख के समझता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई और मियाँ जी ले जाएंगे कहाँ? वोट तो देना ही हमें, वोट तो देना ही है ना। पूरा ठेका लिया हुआ है बीजेपी को हराने का मुसलमान लोग। कुछ दलित और कुछ पिछड़े नेता जो है उनकी पालकिट हो रहे हैं। इंडियन रिपब्लिक पे अटैक है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हो रहा है, और दलित पिछड़े नेता कुछ उनकी पालकिट हो रहे हैं। तो इस सवाल अपने नेताओं पे दबाव बनाओ कि वो क्यों नहीं पोजिशनिंग कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है। कितने होंगे, कितना जेल भरेगा, कितने लाठियां चलेंगी, चलाओ, कितने जेल भरोगे? पर ये जो दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की दरगाह या मस्जिद, क्या सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है, इसके पीछे की बड़ी साजिश है? ऐसा है, मुसलमान तो एक वस्तु बन गया है ना, एक कमोडिटी, पॉलिटिकल कमोडिटी बन गया है। मुसलमान को दिखा के भाई हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, तो दलित पिछड़े भी पालकिट हो रहे हैं उसमें। सवाल मुसलमान और हिंदू का नहीं है, सवाल है जो इसका सेकुलर फैब्रिक है, वो बने रहेगा या नहीं बने रहेगा। और ख़ास तौर से मैं बार बार ये दलित समुदाय पिछड़ों से अपील करता हूँ कि बच्चा दलित, अच्छा एक बात बताओ, वो आंदोलन हो रहा है, बीजेपी के नेता का बेटा कोई गया धर्म की रक्षा करने? नहीं है? बीजेपी या नड्डा का बेटा गया है? तो ये दलित पिछड़ा अपने बच्चा को पढ़ाओ, पहले एजुकेशन रोजगार पे बात करो। ये धर्म की रक्षा जिनको करना है करना दो। जितने बाबा बैठे हुए शंकराचार्य, वो लोग आए जाए धर्म की रक्षा करें, वो जाए काबर में।
भाई तुम्हारा तो नौकरी रोजगार सब खत्म हो रहा है ना भाई। ऐसे तो पूरा देश खुदने लगेगा अगर दरगाह तक जो हजारों साल पुरानी इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो करेगा ही करेगा। अगर उसको संविधान नष्ट करना है तो ईमानदारी से करेगा वो। भाई आरएस हिस्ट्री पढ़ो ना उसका, कल समझो। को कहने लगे कि इन मंदिरों के नीचे मस्जिद है, फिर क्या होगा? नहीं, कौन? कल को अगर मुसलमान कहने लगे इन मंदिरों के अभी मुसलमान डरा हुआ है, वो अभी हिम्मत इतनी नहीं है कहने की। मैं ये कह रहा हूँ खुदाई करो तो जरा तबीयत से खुदाई कर लो, थोड़ा और डीप नीचे जाओ। फावड़ा मारो, जोर से मारोगे नीचे बुध विहार निकलेगा। नहीं तो बुध विहार वापस करो बौद्धों को। बनते लोग तो शांत बैठे हैं, डर गए। एक याचिका डाली थी, कह रहे 1 लाख कहाँ से देंगे? नहीं तो 1 लाख का जुर्माना लग गया था उन्हें। अरे काम कहाँ करता है लोग? 1 लाख क्या पैसे चंदा नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कोर्ट को देते रहे, फिर हर और याचिका आंदोलन करो ना। हम तो कोर्ट में नहीं जाते हैं, हम तो जानते हैं सरकार कैसे दबाव में आएगी। भाई सरकार को झुकाए भी ना। आपने देखा ना रोस्टर का आंदोलन चलाए थे हम लोग। तो सरकार न्यायालय में जाने का मतलब है कि मुद्दा जो है ना आप डाइल्यूट कर दिए, खत्म मामला। न्यायालय में ये पॉलिटिकल बैटल है, और पॉलिटिकल बैटल को पॉलिटिकली ही लड़ा जाता है। ये सड़कों पे लड़ा जाता है, जन आंदोलनों से लड़ा जाता है। पब्लिक का ट्रेनिंग कैसे होगा? 30,000 की लिस्ट बताई जा रही है, तो कहाँ कहाँ सड़कों पे बैठेंगे? मारे जाएंगे कहाँ कहाँ? कोई बात नहीं, ऐसे भी कौन हमारा होने आया हो। अभी 5 मारे गए ना, देखो अब उनके घर परिवार की। भाई गोली या बुलडोजर तो खाली मुसलमान देख रहा है ना। तो ये सवाल है आपको, पॉलिटिकल जब तक लोग लड़ेगा नहीं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं होगी। भाई हम बोल रहे हैं तो 10, 20, 50 हज़ार लोग, 1 लाख लोग देख लेगा। लीडर बोलता है तो जनता पे उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। खाली मुसलमान वोट देने के लिए, मुसलमानों ने हिंदुओं को नेता माना ना, मुसलमान को नहीं माना नेता। तो उनकी रक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो, ये काम हिंदू नेताओं की जिम्मेदारी है। शुक्रिया, थैंक यू।